In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 5. Title is the rain poem questions. ये क्वेश्चन जो है ये लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज के एंड पे दिए गए हैं कि यानी लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद ये है कि मेटाफर, सिमिली यानी फिगर ऑफ स्पीच जो इस पाम में यूज़ हुए हैं उनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई। ये क्वेश्चन है ये सी जो पार्ट है इसका, आइडेंटिफाई यूज़ ऑफ मेटाफर इन अ पोम एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट डू द रिच लीव्स सिंबलाइज। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू द रिच लीव्स सिंबलाइज। व्हाट डू द What do the rich leaves symbolize? यानी जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डू द रिच लीव्स सिंबलाइज, यानी ये जो रिच का वर्ड यूज हुआ है ये किस चीज़ का सिंबल है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने इसी क्वेश्चन को जो है आंसर के स्टार्ट में पुट कर देना है। द रिच लीव्स सिंबलाइज, द रिच लीव्स सिंबलाइज the rich people, ये हमारे पास आंसर है कि व्हाट डू द रिच लीव्स सिंबलाइज। इसका आंसर हमने ये देखा कि द रिच लीव्स सिंबलाइज द रिच पीपल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर। व्हाट डू द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर। What do the poor leaves stand for? इसके आंसर में हम लिखेंगे द poor leaves stand for the poor people। यानी दो टर्म्स हमें मिली हैं, यानी जो उससे सिंबल के तौर पर दो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो क्या है, सबसे पहले रिच है और सेकंड जो है वो क्या है, पुअर है। यानी उसने ये रिच और पुअर को लीव के साथ यानी मंसूब किया है। तो ये किस चीज़ की यहाँ पर किस चीज़ को पोएट जो है सिंबलाइज कर रहा है, यानी एज ए मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। पोअर लीव्स ये डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है, डिसिमिलर थिंग के दरमियान कंपैरिजन है। लीव्स और पोअर यानी ये जो वर्ड है ये लीव्स के साथ उसने एसोसिएट किया। इसी तरह रिच जो है लीव्स के साथ एसोसिएट किया है। तो हमने देखा कि द रिच लीव्स सिंबलाइज द रिच पीपल, द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द पुअर पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डज द सन सिंबलाइज। व्हाट डज द सन सिंबलाइज। तो हमने इस पोएम में जब हम स्टैंजास को एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने वहाँ डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब सन जो है बारिश जब थम जाएगी तो सूरज जो है निकलेगा तो वो क्या होगा, उसकी रोशनी जो है दूर दराज तक हर तरफ फैल जाएगी और वो अपनी रोशनी से हर चीज़ को मुनव्वर कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि
क्या है, इक्वालिटी होगी। जबकि जब बारिश हो रही थी जो अपर लीव्स थे वो वाटर को फर्स्ट जो है रिसीव कर रहे थे और उसके बाद वो ट्रिकल डाउन टू द लोअर लीव्स, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिसीव करते थे अपर लीव्स और फिर जो है जो बेच जाता था उससे वो क्या करते थे, लोअर लीव्स की तरफ ट्रिकल डाउन करते थे। अब यहाँ पर जो है ये सन जो है, ये यहाँ पर सन के बारे में बताया गया कि सन जो है ये किसका सिंबल है। तो सन जो है ये यानी बारिश के थम जाने के बाद जब सूरज निकलेगा तो वो उसकी रोशनी जो है हर तरफ फैल जाएगी और हर एक ड्रॉप को रोशन कर देगी, नवर कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वालिटी का सिंबल है। द सन सिंबलाइज इसके आंसर में हम लिखेंगे द सन सिंबलाइज symbolize the equality, symbolize the equality. It spreads its light, it spreads its light, it spreads its light equally all over the world. ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हमने यहाँ पर डिस्कस ये किया, इसका आंसर में लिखा कि सन जो है वो इक्वलिटी सिंबलाइज, द सन सिंबलाइज इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी को ये सिंबलाइज करता है क्योंकि इट स्प्रेड्स इट्स लाइट, ये अपनी रोशनी को फैला देता है इक्वली, बराबरी की बुनियाद पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसकी रोशनी फैलती है, यानी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई इम्तियाज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाम के अंदर जो सन है ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, ये इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये सारे की सारे जो हम ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, यानी मेटाफर। इसी तरह हम पर्सनिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि पर्सनिफिकेशन कहाँ कहाँ पोएम में, इस पोएम में यूज़ हुआ, पर्सनिफिकेशन को पोइट ने कहाँ कहाँ यूज़ किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, कहते हैं आइडेंटिफाई द यूज ऑफ पर्सनिफिकेशन इन द पोएम एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए इसमें हम मेटाफर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है पर्सनिफिकेशन की बात करता है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑब्जेक्ट इज बीइंग पर्सनिफाइड इन द पोएम, विच ऑब्जेक्ट इज, क्वेश्चन है which object is personified, which object is personified in the poem, in the poem, कि वो कौन सी चीज़ है जो इस poem में पर्सनिफाई जिसको किया गया, तो वो क्या है, वो लीव्स हैं, वो लीव्स हैं, द लीव्स have been
have been personified in the palm सर, यानी लीव्स को ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी दे दी गई है, यानी इंसानियत की क्वालिटी को नॉन ह्यूमन बींग से, ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी को नॉन ह्यूमन बींग से मंसूब किया गया है। लीव्स हैव बीन पर्सनिफाइड इन द पाम, इस नज़्म में जो है ये लीव्स को ये क्वालिटी दे दी गई है, यानी पर्सनिफाई किए गए हैं। अच्छा, वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको मज़ीद डिटेल से देखते हैं। कहते हैं विच ह्यूमन ट्रेट्स आर गिवन टू द ऑब्जेक्ट्स, विच ह्यूमन ट्रेट्स which human traits are given to that object ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स थी जो इंसानों की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ट्रेड्स, एट्रीब्यूट्स होती हैं, लेकिन वो जो है वो नॉन ह्यूमन बींग्स को दे दी गई हैं। ह्यूमन बींग्स ट्रेड्स traits like giving and drinking ये यानी ह्यूमन बींग्स ट्रेड्स लाइक गिविंग एंड ड्रिंकिंग are given to leaves, यानी हमने वहाँ पर इस स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो लीव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ड्रिंकिंग कर रहे हैं, जो किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमन बीइंग की है। और हमने कहा था कि अपर जो लीव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो गिविंग ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द लोअर लीव्स, यानी ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये ह्यूमन बीइंग की है। किस से मंसूब किया गया इसको, नॉन ह्यूमन बीइंग्स यानी लीव्स के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से था, जो पाम को मद्देनजर रखते हुए हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हमने सिनोनिम्स देखने हैं। इस पाम में जो सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड्स यूज हुए हैं उनका हमने देखना। जिस तरह शाइन है, तो शाइन का मतलब क्या होता है, चमकना, ग्लो कहते हैं, और इसी तरह बीम भी चमकने को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्राइट यानी एक है शाइन का सिनोनिम्स क्या होगा, ग्लो। नेक्स्ट ब्राइट इसका होगा शाइनिंग यानी रोशन जिसे कहते हैं, शाइनिंग। नेक्स्ट है नॉइस
नॉइज़ का मतलब होता है यानी शोर, और इसका जो हमारे पास सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या होगा, आप रोअर, आप रोअर। नेक्स्ट है लवली। लवली, लवली का जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ये हमारे पास सिनोनिम्स थे। क्वेश्चन आंसर के बाद हमने सिनोनिम्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इस एक्सरसाइज के एंड पे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब व्हिच टेक ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट को नहीं लेते। यानी आप कह सकते हैं कि जिसका पैसिव वॉइस ना बनता हो तो वो क्या होगा, वो इंट्रांजिटिव होगा, और जिसका पैसिव वॉइस बनता हो तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं हम अगर कहें Ellie is writing a story, तो अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस देखें तो ए स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय एली। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, एली इज राइटिंग in a good manner, writing in good manner। तो अब इसका हम अगर पैसिव में कन्वर्ट करें तो ये पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए कि इसके अंदर इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी ऑब्जेक्ट जब नहीं होता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इंट्रांजिटिव है। ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव है, और इंट्रांजिटिव का पैसिव एक्टिव को हम पैसिव में तब्दील नहीं कर सकते, यानी इसका पैसिव वॉइस में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। एली इज राइटिंग इन गुड मैनर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम पैसिव में तब्दील नहीं कर सकते। तो ये क्या, ये इंट्रांजिटिव, और ये जो है ये ट्रांजिटिव है, इसलिए कि इसके पास इसमें ऑब्जेक्ट इसके साथ मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास सिनोनिम्स थे, और दूसरा जो क्वेश्चन जो लास्ट पे क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछा गया था वो एक ट्रांजिटिव वर्ब था और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब आर दोज वर्ब व्हिच टेक ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव वर्ब डोंट टेक एनी ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।